हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीके इंश्योरेंस अलवर में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रॉपर्टी लोन के बारे में कि आपको अपने मकान पर लोन किस प्रकार से लेना है, उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है और कितने दिनों में आपका लोन अमाउंट मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो ही उस पर लोन हो पाएगा, अन्यथा लोन नहीं होगा। वैसे आजकल एनबीएफसी बैंक्स कृषि भूमि पर भी लोन उपलब्ध करवा रही है, यदि आपने उस पर मकान बनाया हुआ है तो। दोस्तों, गिफ्टेड दान पात्र मकान पर भी आप लोन ले सकते हैं। इन सभी में लोन लेने का प्रोसेस सेम है, अलग अलग नहीं है। सभी में एक ही प्रकार का प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस मैं आपको बता दूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके को एप्लीकेंट, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है आपके नाम से, तो आपकी वाइफ के या आपके बच्चों के जो कि 21 वर्ष से ऊपर हो, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब का केवाईसी, मोबाइल नंबर, ये चीजें आपके सिविल स्कोर को चेक करने के काम में आएंगी। सबसे पहले आपका इनके माध्यम से सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी जिस पर आप लोन ले रहे हैं या जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाह रहे हैं, कानूनी रूप से वो प्रॉपर्टी लीगल है या इलीगल है, वो चेक किया जाएगा कि जिस प्रॉपर्टी पर आप लोन ले रहे हैं वो वैध है या अवैध। यदि आपकी प्रॉपर्टी वैध है तो लोन की प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगी, और अवैध है तो लोन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपकी इनकम का नंबर आता है कि आपकी इनकम क्या है, उसी हिसाब से आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा। वैसे तो प्रॉपर्टी के ऊपर लगभग 60 से 70% तक लोन अमाउंट तो प्रोवाइड किया जाता है। किसी किसी बैंक के माध्यम से 50%, किसी के माध्यम से 70% तक लोन प्रोवाइड किया जाता है। आपके प्लॉट की वैल्यू प्लस उसमें आपका बनाया हुआ मकान, दोनों की वैल्यूएशन होने के बाद टोटल वैल्यूएशन जो आती है उसका लगभग 70% लोन अमाउंट आपको दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप होम लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको उसमें 90% तक लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ आपका ये देखा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। दोस्तों, यदि आपकी इनकम कंप्लीट वेरीफाई होती है, दोस्तों यदि आपका केस एनआईपी में है, मतलब का नॉन इनकम प्रूफ, यदि आप ठेकेदार हैं, गाय भैंस का काम करते हैं, या मार्केट में किसी शॉप पर लगे हुए हैं, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसकी इनकम आपके हाथों में आती है ना कि आपके अकाउंट में, तो दोस्तों इन लोन्स को बैंक के द्वारा ना करके एनबीएफसी के माध्यम से किया जाता है, और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकारी कर्मचारी की तुलना में 2% ज्यादा लगती है। दोस्तों, यदि आपकी इनकम वेरीफाई नहीं होती तो आपको लोन नहीं दिया जाता, क्योंकि बैंक का मानना है कि यदि आपकी इनकम वेरीफाई नहीं हो रही तो आप लोन की ईएमआई को पे कैसे करोगे। तो दोस्तों, इसमें लोन क्रेडिट, इसको फाइनेंशियल में क्रेडिट के नाम से जानते हैं। आपका क्रेडिट भी होता है, मतलब कि आपकी इनकम की जांच पड़ताल होती है, और दोस्तों इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की टेक्निकल वैल्यू निकाली जाती है। दोनों रिपोर्ट्स आने के बाद एक फाइल तैयार होती है, फिर आपका सैंक्शन लेटर आता है, और उसके बाद आपका एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इन सभी प्रोसेस को पूरा करने से पहले दोस्तों आपको एक लॉगिन फीस दी जाती है। आपको एक लॉगिन फीस देनी पड़ेगी, जो हर बैंक की अलग अलग होती है। किसी में 2100 रुपए से स्टार्ट होकर दोस्तों ये 5900 तक जाती है। हर बैंक की अलग अलग रेट्स होती है, और उसके बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। सारी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपके स्टाम्प साइन होंगे, आपका एग्रीमेंट सिग्नेचर होगा, जिसका चार्ज भी कस्टमर को ही देना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद आपका 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में लोन क्रेडिट किया जाता है। दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं, आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हो तो उसमें एक लोन प्रोटेक्टर, जिसको हम इंश्योरेंस भी बोलते हैं, वो किया जाता है, और वो आपकी उम्र को देखते हुए बैंक द्वारा किया जाता है, ताकि कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाए, जो लोन ले रहा है एप्लीकेंट के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो बैंक के द्वारा लोन माफ कर दिया जाता है।
दोस्तों कुछ बैंकों के माध्यम से यह रिफंडेबल भी होता है और कुछ बैंक्स के माध्यम से नॉन रिफंडेबल भी होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप 25,000 प्लस सैलरी पा रहे हैं या आपके अकाउंट में आ रही है तो आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने के लिए सक्षम हो। आपको प्राइवेट बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बैंकों के माध्यम से एक नियम निकाला गया है, यदि आपके घर में रसोई नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है तो उस पर लोन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको एनबीएफसी का सहारा लेना पड़ सकता है, या आपके घर में टॉयलेट या किचन नहीं है तो जल्द से जल्द किचन भी बनवा लें और टॉयलेट भी बनवा लें, क्योंकि आपका लोन इनके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। दोस्तों बैंकों के माध्यम से एक चीज इसमें ये देखी जाती है, जब आपकी प्रॉपर्टी की टेक्निकल होती है, मतलब आप प्रॉपर्टी का आकलन किया जाता है, तब बैंकों के द्वारा एक चीज निर्धारित की गई है, यदि आपका मकान ऑन हाईवे पर है, हाईवे से डिस्टेंस कितनी है, तो उस पर लोन देने में कुछ बैंक सक्षम नहीं होती। कुछ मकानों के ऊपर हाई टेंशन लाइन बिजली की 11,000 से ऊपर की लाइन जाती है, तो उन मकानों पर भी बैंक लोन देने से कतराती है। यदि दोस्तों आपके आसपास यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एनबीएफसी का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों यदि आपका मकान कृषि भूमि में बना हुआ है तो उसको आप गिफ्टेड करवाकर भी लोन ले सकते हैं। यदि आपके मकान की वैल्यू यदि 20 लाख है तो आपका 70% लोन यानी 14 लाख का लोन हो पाएगा। और यदि आपकी इनकम डबल वेरीफाई होती है, आप इनकम से आप बैंक आपकी इनकम को वेरीफाई अच्छे से कर लेती है और आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 80% तक भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपके मकान की वैल्यू यदि 20 लाख है तो आपका 70% लोन यानी 14 लाख का लोन हो पाएगा। और यदि आपकी इनकम डबल वेरीफाई होती है, आप इनकम से आप बैंक आपकी इनकम को वेरीफाई अच्छे से कर लेती है और आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 80% तक भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में मेरे पास बहुत से केस ऐसे आ रहे हैं जिनमें मकान की वैल्यू तो है 30 लाख और रजिस्ट्री हो रही है उसमें 18 लाख, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? दोस्तों आप जिस भी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं या जिस मकान को आप खरीद रहे हैं तो उसकी जितने की कीमत है उतने की ही रजिस्ट्री करवाएं, अन्यथा आपका लोन अमाउंट कम हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री के हिसाब से ही लोन दिया जाता है और रजिस्ट्री आपकी डीएलसी के हिसाब से होती है। दोस्तों ब्लैक मनी से आप मकान ना खरीदें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।